नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना साइंस कॉलेज में हैं, जहां पटना यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। हम आपको बता दें कि ये कर्मचारी उच्च शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इनका आरोप है कि उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक रेखा कुमारी ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए बैठक करने वाले 7 कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है, जिसके बाद ये कर्मचारी आंदोलनरत हैं। हमारे साथ सुबोध जी हैं, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि इस तरह के प्रोटेस्ट जो है पूरे बिहार के कॉलेजों में चल रहा है। बिहार के तमाम कॉलेजों में आज कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस शिक्षा विभाग से अपना तुगलकी फरमान वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सुबोध जी हैं, इनसे बात करते हैं। सुबोध जी, ये बताइए कि आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है इसका मकसद, क्या है बात? मकसद यही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो लोकतांत्रिक जो तरीके से जो हम लोग प्रदर्शन करते हैं, बैठक करते हैं, उसका वो लोग जो है विरोध कर रहा है, हम लोग को बाधित कर रहा है, हम लोग को अधिकार छीन रहा है, हम लोग पर दंडात्मक कार्रवाई किया जा रहा है। ना हम लोग जो है ना हम लोग धरना कर सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना बैठक कर सकते हैं, यहाँ तक कि कोई बात को कहीं पर रख भी नहीं सकते हैं। इन सभी को विरोध कर रहे हैं। जैसे हम लोग को वेतन सत्यापन कोषांग है, उसको एक शिक्षा विभाग ने एक वेतन कमेटी बनाया। उसके तहत कर्मचारियों का वेतन सत्यापन करने के लिए जो है उस जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे सब डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने दिए, लेकिन उस सब डॉक्यूमेंट्स को दरकिनार कर जो उसको समझ में आ रहा है वो अपने तरीके से वेतन फिक्स कर रहा है। और लोगों को जो है प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया बेसिक में कटौती हो रही है। किसी को 3,000, किसी को ग्रेड 4 को 3,000, किसी को 5,000, इस तरह से बेसिक में कटौती हो रही है। ग्रेड 3 को तो 10 से 15 हज़ार रुपया कटौती किया जा रहा है। ये बताएं कि आपने अभी आपसे जब बात हो रही थी हमारी, हम यहाँ आए थे तो आप कह रहे थे कि कुछ 7 टीचरों का जो 7 जो कर्मचारी हैं उनका वेतन, उसी के लिए महासंघ की बैठक हुई थी 17 दिसंबर 2023 को, संडे के दिन, रविवार का दिन था, उस दिन बैठक हुई थी। बैठक का न्यूज़ फ्लैश हुआ कि जो है इन सभी मुद्दों पर जो है बात किया गया, चर्चा किया गया उस बैठक में। उस बैठक का पेपर में न्यूज़ छपा और उन न्यूज़ के आधार पर जो है सभी का वेतन रोक दिया गया। जितने भी पेपर में नाम था उन सभी कर्मचारियों का जो है वेतन रोक दिया गया। उसके पहले जो है कुछ शिक्षकों का जो है रिटायर्ड शिक्षकों का भी रोक दिया गया, MLC का रोक दिया गया। उसी तरह से हम लोग को भी रोक दिया गया। जो पत्र हम लोग को प्राप्त भी नहीं है उस पत्र का हवाला दे करके रोक दिया गया। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी इस तरह शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से बैठक करने पर इनकी सैलरी न सिर्फ रोक दे रहे हैं बल्कि उसमें कटौती कर दी जा रही है, और वो भी बिना कारण बताए हुए। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है आप लोग के ऊपर, तो क्या आप लोग मानते कि ये मतलब तानाशाही रवैया? ये सरकार की तानाशाही रवैया है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। और जब तक उन लोगों ने जो 3 पत्र जो निर्गत किया है, वो तीनों पत्रों को जब तक वो लोग वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग इसी तरह चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे, इसका विरोध करते रहेंगे और जब तक कि वो वापस ना हो जाए। ये सब जो शुरू हुआ है, जो अभी तो के पाठक आए हैं उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। के पाठक साहब का ही किया हुआ है। हाँ। तो के पाठक के खिलाफ तो तमाम जो है लोग जो है मुख्यमंत्री तक, राजभवन तक शिकायत पहुंचाए हैं। तो अब तो वो छुट्टी पे चले गए हैं। तो जो उन्होंने जो पत्र निकाला है, जो आदेश निकाला है, उस आदेश को वापस करना होगा। और जब तक वो आप वापस नहीं लेते हैं, सरकार नहीं लेती है शिक्षा विभाग, तब तक इसी तरह का आंदोलन चलता रहेगा। जी। तो सुना है आपने शिक्षा विभाग के
यहाँ जो कर्मचारी हैं, पटना यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ प्रोटेस्ट पे, अगर खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बिहार के अंदर में अद्भुत सा हाल वो बन रहा है। एक तरफ हमारी शिक्षा की स्थिति बदहाल वो बन रही है। दूसरे तरफ जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। संवैधानिक जो अधिकार हैं उस पर हमले हो रहे हैं। साफ तौर पे फरमान दे दिया गया कि आप संगठन नहीं बना सकते हैं, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो यह जो फरमान है यह तो लोकतंत्र के खिलाफ का फरमान है, यह फरमान संविधान के खिलाफ का फरमान है। तो आप तमाम चीज़ों को बात कीजिए कि कैसे हमारा शिक्षा का व्यवस्था बेहतर हो, उसमें आप सबकी राय लीजिए, कर्मचारियों की भी राय लीजिए, शिक्षकों की भी राय लीजिए। आप ऊपर से केवल डंडा चला के आप चाहते हैं कि शिक्षा को बदल दें, क्या ऐसा बदल सकता है? ये कोरी कल्पना होगी या फिर कर्मचारी या शिक्षक विरोधी आपकी नीति होगी। और इसी नीति पर सरकार चल रही है, जिसके खिलाफ में कर्मचारियों ने इस आंदोलन को किया है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। आज तो इन लोगों ने पहले काला बिल्ला लगा करके विरोध किया था, आज सामूहिक अवकाश पर जाकर के इन लोगों ने विरोध किया है। अगर बातें नहीं सुनी जाएंगी तो आज पूरे बिहार के अंदर में ये आंदोलन हो रहा है। कल पूरे बिहार के तमाम संगठन, छात्र संगठन भी, शिक्षक संगठन भी, कर्मचारी संगठन भी, सारे लोग एकजुट होकर के ऐसे फासिस्ट रवैये के खिलाफ में, अलोकतांत्रिक तानाशाही रवैये के खिलाफ में लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो लेकिन जिन्होंने फरमान जारी किया था के पाठक जी, वो तो छुट्टी पे चले गए हैं। जैसे छुट्टी पे वो चले गए हैं ना, फरमान छुट्टी पे तो नहीं गया है। फरमान छुट्टी पे नहीं गया। लगातार हमारी कर्मचारी भाइयों पर हर जगह एक पाठक जी नहीं है, कई जगहों पर जब पाठक जी डंडा चलाते हैं तो नीचे कई जगहों पे कई पदाधिकारी हैं जो एक डंडा वो चलाता है और वो कई डंडा चलाना शुरू हो जाता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे स्थिति में जब आप संगठन के अधिकार को छीन लेंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे कि कहाँ क्या कमी है, कैसे हम उन कमियों को दुरुस्त करें। और जब तक वो कमियां दूर नहीं होंगी, कभी भी शिक्षा का हाल नहीं बदल सकता है, कभी भी विश्वविद्यालय का हाल नहीं बदल सकता है। इसलिए ज़रूरत यह है, आज उलट ज़रूरत यह होना चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक लोकतांत्रिक माहौल को बनाया जाए, कि सारे लोग का पार्टिसिपेशन हो संस्थान को बनाने में, बढ़ाने में, उसको उन्नत बनाने में। और आप उसको कंजर्व करेंगे तो और वो संकुचित होता जाएगा और वो कमज़ोर होता जाएगा। तो यह हमारा मांग है। इन्हीं मांगों पर लड़ाई जारी है और लड़ाई आगे बढ़ेगी। लड़ाई आगे बढ़ेगी। पीयू के कर्मचारी जो है शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और ये बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर आप डंडा से मुझे हाँकने की कोशिश करोगे तो उसमें आप कामयाब नहीं होगे। अगर सचमुच आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हो, यहाँ की तस्वीर बदलना चाहते हो, तो लोकतांत्रिक रवैया अपनाएं, हमसे बात करें। हम मिल बैठकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। ये बताइए सर कि इन्होंने जैसे कहा कि मतलब डंडा चला रहे हैं, तो क्या सचमुच डंडा चला रही है सर? बिल्कुल। यही नहीं, आज पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया जा रहा है। चूँकि हम लोग मार्क्सवादी चिंतक हैं, एक कॉरपोरेट के पक्ष में एक माहौल बनाया जा रहा है और उसकी पहली नीति है कि मुनाफा के लिए डाउन साइजिंग। मतलब उनके अंदर एक भावना बैठी हुई है कि जितना भी कम कर्मचारी हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं। तो एक माहौल आतंक का, खौफ का खड़ा कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ ना आए। एक मांग बहुत अच्छी है कि एक के जगह बढ़ा करके 5 कर्मचारी किया जाए। दुनिया भर में लोकतंत्र में जितने भी संविधान बने हैं, कहीं भी किसी को शांति तरीके से, अहिंसक तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला है, कहीं उस पर कोई हमला नहीं होता है। यूरोप में जाइए, अमेरिका में, हर जगह। लेकिन अजीब स्थिति है कि भारत में ये मुनाफाखोरी वाली जो प्रवृत्ति है, ये कॉर्पोरेटवादी जो सिद्धांत हैं, वो हमारी सरकारें उसके आगे नतमस्तक हो रही है, कमज़ोर पड़ रही है। उसी अधिकार को बनाए रखने के लिए कि जनता को अधिकार हो, लोकतंत्र हो, अपनी बात रखने का अधिकार हो, भले ही बाद में हमारी बात गलत सब साबित हो जाए, लेकिन हमें बात रखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। और साथ ही साथ आप देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल बहुत धड़ल्ले से खुल रहे हैं। नॉलेज पार्क बना करके एक बहाना दिया जा रहा है और वहाँ का माहौल आप जा कर के देखिए। वहाँ पर बच्चे से ही जो सीधा है कि स्टूडेंट, लेक्चरों को कहा जाता है कि इतने लोग का एडमिशन कराओ तो आपकी सैलरी निकलेगी। ये क्या मजाक है भाई? आप टीचर को उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो नॉलेज है, उसका काम किस में लगा रहे हो?
यहाँ पर आप कहते हो कि जानवर को गिनो, आदमी को गिनो, कंस्ट्रक्शन कराओ, और वहाँ प्राइवेट में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाओ, तो आप शिक्षा को बर्बाद कर रहे हो ना। किसके लिए शिक्षा ला रहे हो? शिक्षा का मकसद क्या है? तो वहाँ उस माहौल में जो पढ़ेगा पढ़ाएगा वो शिक्षक नहीं बनेगा, वो ना तो ज्ञान को आगे बढ़ा सकेगा, नहीं समाज को कुछ दे सकेगा। वो सिर्फ चंद मुनाफाखोर कॉरपोरेट वालों को लेकिन बिहार सरकार तो बिहार की शिक्षा बंदोबस्त को, व्यवस्था को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। हम मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। जिस तरह से आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप और स्टाफ बहाल करिए, आप और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए, आप कॉलेजों को बेहतर करिए, यूनिवर्सिटीज़ को और जगह दीजिए, न कि आप बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े स्विमिंग पूल बनाइए, कॉरपोरेट वाले जो अय्याशी के अड्डे हैं वो बनाइए, उस पर हमला होना चाहिए। आप पटना शहर को ही देख लीजिए, शहर 5 नए 5 स्टार होटल बनाने की बात चल रही है, सुल्तान पैलेस को कन्वर्ट करने की बात चल रही है, ये हमारा गांधी मैदान के पटना बांकीपुर बस स्टैंड उसको बदलने की बात चल रही है। क्या हमें होटल चाहिए? क्या हमें स्विमिंग पूल चाहिए? या हमें शिक्षण संस्थान चाहिए? आप ही बताइए। तो अब इसको जनता को भी सोचना है, हमारे कर्मचारियों को चाहिए होगा कि ये जनता के बीच में जाएं, जनता का समर्थन हासिल करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनता का समर्थन हासिल करें। हम आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट में जो महिला कर्मचारी हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। बोलिए, क्या कहना चाहते के पाठक जी को? के पाठक जी के कहने हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के वेतन नहीं काटे, हम लोग के दिक्कत नहीं करे कोनो चीज़ में। काम आप लोग बढ़िया से करते हैं जी, काम हम लोग बढ़िया से नहीं करते हैं। भेजिए के ठाकुर के देखने के लिए कि काम करते हैं कि नहीं, हम लोग आते हैं कि नहीं, टाइम से भेजिए उनको, आके देखें जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं। तो क्यों रोक दिया जा रहा है वेतन? वेतन रोका नहीं है, रोकने के कह रहे हैं, काटने के कह रहे हैं। क्यों काटेंगे वेतन हम लोग का, गरीब के? और सरकार के तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक आप इसे वापस नहीं लोगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी ये सांकेतिक आंदोलन है, अगर आप होश में नहीं आए, हमारी बात नहीं माने, तो इसमें छात्र संगठन भी कूदेंगे और आपके खिलाफ मोर्चा हर स्तर पर खोल देंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।